हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, चाहे आपका मीडियम पंजाबी हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, ये वीडियो आपके तीनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये पेपर आप लोगों के साथ तीनों मीडियम में शेयर किया जाएगा। तो एंड तक विदाउट स्किप किए हुए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी जब आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर शेयर किए जाए वो आप तक टाइम से पहुंच सके। और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है वो हमें देखने को मिल रहा है कि मैम जो क्वेश्चन पेपर, जो स्टडी मटेरियल आप शेयर कर रहे हो उसी से पेपर देखने को मिल रहा है। और आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरीके से जो क्वेश्चन पेपर है, जो नोट्स है वो शेयर किए जाएंगे इसी चैनल पे। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टारगेट है कि हमारे चैनल से जो स्टूडेंट अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट को अपने एग्जाम में 95% से ज़्यादा मार्क्स लेके आए। ये टारगेट है हमारा, और आपका भी यही टारगेट होना चाहिए। अगर आप इस टारगेट के साथ इस वीडियो को देखते हो तो देखिएगा आप सभी बच्चे आपके मैथ के एग्जाम में बहुत ईजिली 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर लोगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, एक पेन और नोटबुक साथ में जरूर लेके बैठिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस पे इस चैनल से अपनी स्टडी कर रहे हैं, और उनके जो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए बहुत अच्छे हुए। इवन बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनके फुल मार्क्स बन रहे हैं, मतलब 80 आउट ऑफ 80 स्कोर बन रहा है उन बच्चों का। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा क्लास 10th का, तो उन सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर किया जाएगा कि कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस चैनल से अपनी तैयारी की है और उनका इतना अच्छा स्कोर बन रहा है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी प्रिपरेशन में। चलिए फिर क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अगर कोई भी एपी है, उसका कोई nth जो टर्म है वो ए एन गिवन है, तो आपको बताना है कि उसका डी क्या होगा। डी मतलब डिफरेंस आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एक इमेज गिवन है, और आपको इमेज के बिहाफ पे पी टी क्यू ये वाली जो वैल्यू है ये बतानी है। देखिए आप सभी ने क्लास 10th में मैथ किया है, तो आपको पता होगा कि जब इस तरीके से कोई भी सर्कल से टच करती हुई जो टेंजेंट लाइंस जाती है, तो ये जो एंगल्स बनते हैं ये ऑलवेज 90 डिग्री के होते हैं। ओके, और ये जो एंगल है पी ओ क्यू ये 110 गिवन है। और ये आप देख पाओगे ये एक इमेज बनाती है चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ होता है 360 डिग्री। तो आपको सोचिए 90 + 90 + 110, और अगर हम इसे x मान ले प्लस x, तो कितना हो जाएगा इक्वल में 360 डिग्री। और जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी परेशानी रहती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आता है, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप लोगों के साथ जो पीडीएफ वगैरह है वो शेयर कर दी जाएगी, बट अच्छे से तैयारी जरूर कीजिए सभी स्टूडेंट। सारे समभुजी त्रिभुज डैश होंगे हैं, तो वो होते सभी समरूप। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे बताना है, देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर, और ये बेसिकली आपका फॉर्मूला ही है। देखिए साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर इजिकल में 1। बस इसको देखिए, आपको कोस को इधर ले जाके यहाँ पे पुट किया है, तो आंसर क्या आएगा साइन स्क्वायर। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है क्लास 10th की उनकी एक पीडीएफ और एक चार्ट शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप वो भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में देखने को मिलेगा। सभी बच्चे ग्रुप में जरूर जुड़िए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और वो पीडीएफ और जो नोट्स वगैरह डाउनलोड करके, इवन मैं तो कहती हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है क्लास 10th मैथमेटिक्स के, चार्ट को डाउनलोड कीजिएगा ग्रुप से, और अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसका वॉलपेपर ही लगा लीजिए, ताकि आप जब भी मोबाइल फ़ोन ऑन करो आपके सामने वो सारे फॉर्मूलाज एक बार आ जाए और आप अच्छे से एक तरीके से आपके माइंड में बात बैठ जाए। या फिर आप अपने जहाँ पे भी बैठ के स्टडी कर रहे हो वहाँ पे एक चार्ट लगा लीजिए जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उन्हें लिख के। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको a + c/2 का इसका मान बताना है, तो इसका आंसर होगा 1/√2। ਜੇਕਰ किसी चक्कर ਦਾ परिमाप ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ
संख्यात्मक रूप विच बराबर हो तो उन्हां दा अर्ध व्यास कितना होगा। तो इसका आंसर होगा 2 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आपको कोण का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका आंसर होगा पाई आर एल। इसीलिए कह रही हूँ कि डायरेक्टली फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो एक बार आप जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी ग्रुप में, आप वो डाउनलोड करके जरूर रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है कि कोई भी जो ठोस है उनके संयोजन से जो ठोस बनेगा दोनों का जो आयतन होगा डैश के बराबर होगा। तो उनके किसके बराबर होगा? योग के बराबर होगा, यानी कि जोड़ के बराबर होगा। नेक्स्ट में आपको बहुलक का सूत्र बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितने सारे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली फॉर्मूलाज बेस है, इसलिए जो मैं चार्ट शेयर करूंगी सभी बच्चे जरूर डाउनलोड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये मीडियन का फॉर्मूला है, ये भी यही रिवाइज कर लीजिए। ये मीडियम का फॉर्मूला है, यानी कि माध्यक का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि 52 कार्ड्स की टास्क है, जो उसमें से अगर कोई एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते के डायमंड के क्वीन होने की पॉसिबिलिटी आपको बतानी है। तो इसके लिए क्या आंसर होगा? देखिए ईंट की जो बेगम बतानी है आपको, ईंट की बेगम का आंसर होगा 1/52। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की संभावना नहीं हो सकती? देखिए किसी भी घटना की या फिर कहे तो इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस में कभी नहीं हो सकती, किसी की भी संभावना माइनस में नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है ये किस तरीके की संख्या है। ये किस तरीके की संख्या है? ये अप्रिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर है। वास्तविक संख्या के बहुपद px ਦਾ सिर्फ ਹੁੰਦਾ है जेकर p के इजिकल में 0। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जैसे बहुपद fx है, इसके शून्यांक का निर्देश होता है जहां पे y इजिकल में fx का ग्राफ डैश से प्रतिच्छेद करेगा, तो वो करेगा x एक्सिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको k का मान बताना है जहां पे ये क्या हो, सभी समपाती हो। तो क्या करना आपको, इसका आंसर अगर आप सोल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे सोल्व भी करके देख सकते हो, इसका मैं एक चार्ट शेयर करूंगी, वो देख लीजिएगा ग्रुप से। नेक्स्ट में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी द्विघाती समीकरण नहीं है, यानी कि जिसकी पावर 2 नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ये। देखिए अगर आप इसे सोल्व करोगे तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा, ऑलरेडी 2 गिवन है, तो ये क्या होगी, ये द्विघाती समीकरण नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने राइट एंड रॉन्ग के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये जो फॉर्मूला गिवन है 3 मीन इजिकल में मोड प्लस में 2 मीडियन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का युग्म संगत होता है और जो समीकरण को दर्शाती है प्रतिच्छेद करते हुए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। द्विघाती समीकरण का ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किसी बाहरी कोण से किसी वृत्त के लिए स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती है वो उस पे संपूर्ण कोण बनाती है। बिल्कुल ये आपका वैसे क्वेश्चन भी है, अगर आपने क्लास 10th का मैथमेटिक्स अच्छे से किया होगा, जिसमें आपके सामने कुछ इस तरीके का एक चार्ट है जिसमें ये सभी क्या एक एंगल इंटरसेक्ट करती है और ये जो एंगल होता है ये संपूर्ण एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो पॉइंट 2 है ये x पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू तो 2 है यानी 1 और 2, x की वैल्यू यहाँ है और y की वैल्यू 0 है तो ये यही रहेगी। तो ये किस पे है, ये x पे ही है, ये सही स्टेटमेंट है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स है। किसी घटना के होने की और न होने की टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। नेक्स्ट में आपको बेलन का आयतन बताना है, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। किसी चक्कर का परिमाप डैश गुना व्यास। देखिए चक्कर का जो परिमाप होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को हम यहाँ पे डी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो डी लिख दिया, तो यहाँ पे व्यास तो गिवन है, तो क्या आएगा यहाँ पे पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने बताना है आपको कि बिंदु x और y की मूल जो बिंदु है उससे दूरी कितनी होगी। ये आपका देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, आप सभी बच्चों ने फॉर्मूला किया है। कौन सा, देखिए आप नोट कर लीजिएगा इसे। डी का फॉर्मूला था एक्स स्क्वेयर माइनस के x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, ये फॉर्मूला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए डी की वैल्यू बतानी है, तो जो ए डी की वैल्यू होगी वो होगी 2। अगर आपको इसका डायरेक्ट सोल्यूशन चाहिए तो यू कैन चेक इन ग्रुप, मैंने इसका एक सोल्यूशन शेयर किया है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि कोई ए बी और सी है जो कि एपी में लगातार पद है, तो बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो बी की वैल्यू होगी ए प्लस सी अपॉन में 2, ये होगी बी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b अपॉन b1 बट अपॉन में b2 इज इक्वल में c1 अपॉन में c2। तो रेखीय समीकरण का युग्म किस तरीके का होगा। ये देखिए मैंने एक ऑलरेडी चार्ट शेयर किया है आप लोगों के साथ, उस चार्ट को चेक करके आप मुझे इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट ने वो चार्ट देखा है। उसके भी हाथ पे मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन को सोल्व ना कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी थैले में क्या है कि किसी बैग में 132 सही पेन है जिसमें से 12 खराब हो चुके हैं और इसमें से पेन निकाला जाता है कोई भी रैंडम, तो कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि जो पेन हमने निकाला है वो बिल्कुल सही चलता है। तो सबसे पहले देखिए पेन टोटल थे कितने, टोटल जो पेन थे, टोटल पेन थे 132 और इसमें से जो खराब हो चुके थे वो थे 12, यानी कि अब कितने सही बचे हैं 120। ये बिल्कुल सही चलने वाले पेन हैं, तो हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 120 अपॉन में 132, बस इसे सोल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपके सामने क्वेश्चन गिवन है कि 15 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक खंबे के साथ क्या है एक घोड़े को बांधा गया है और इसकी जो रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। तो बताना है कि वो उस मैदान में कितने एरिया तक का जो घास है वो खा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट सोल्यूशन बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अब आपके सामने है। आप चेक कर पाओगे कि जो रेडियस है दैट इज 5 मीटर, क्योंकि वो 5 मीटर के एरिया को ही है वो जहाँ पे वो घूम सकता है। तो अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल लें, यहाँ पे एरिया सेक्टर का फॉर्मूला आएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री रहेगी क्योंकि ये एक वर्गाकार एरिया है। तो 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू ली हमने, और इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा ये। तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए ताकि आप दोबारा से इसे रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसे सोल्व करना है। किस तरीके से करेंगे, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 है तो हम इसे 2 टाइम्स नोट कर देंगे। क्या करेंगे, हम इसे 2 टाइम्स राइट डाउन कर देंगे। टी माइनस के 15 और यहाँ पे भी आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस के 15 इजिकल में 0। तो अगर हम इसे करेंगे टी स्क्वायर इजिकल में 15 और इधर करेंगे तो टी स्क्वायर इजिकल में 15, तो टी की वैल्यू आ जाएगी √15 और यहाँ पे भी आ जाएगी टी की वैल्यू √15। तो 2 रूट ये निकलेंगे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको HCF निकालना है। इसका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। आगे जितने भी क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा। सभी स्टूडेंट ईच एंड एवरी क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और आगे भी आप लोगों के साथ और भी पेपर शेयर किए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट ईच एंड एवरी क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। बाकी इस कंप्लीट पेपर का जो सोल्यूशन है वो ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप ग्रुप से चेक कर सकते हो। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में दिया है। सभी बच्चे ग्रुप में जरूर जुड़िए।
बेटा जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया जा रहा है उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, बस अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स पीडीएफ है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए सब कुछ शेयर किया जा रहा है इस चैनल पे। और देखिएगा जब रिजल्ट आएगा उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, जो मतलब डेली बेसिस पे कमेंट करके बता रहे हैं कि उनका पेपर कैसा हुआ। आप लोगों के साथ उनका रिजल्ट भी जरूर शेयर किया जाएगा कि कितने सारे बच्चे हैं जो कि इस साल इस चैनल से पढ़ के अपनी क्लास में टॉप करने जा रहे हैं। ये आपका पंजाबी मीडियम में क्वेश्चन है पेपर है। और अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जिनका मीडियम है हिंदी। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो उन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। देखिए सॉल्यूशन सेम रहेगा, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो सेम रहेगा। मैंने ऑलरेडी आपको सोल्व करके बता दिया है इनका सॉल्यूशन, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे बस डायरेक्टली जो आंसर है वो टिक कर रही हूँ ताकि बस एक बार आप रिवाइज कर सके। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली हिंदी मीडियम से देख रहे हो तो एक बार पंजाबी मीडियम स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा। इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बताया है कि इन्हें सोल्व कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ आंसर याद करने से पेपर क्लियर नहीं होते हैं, आपको मेथड पता होना चाहिए। ये जो पेपर है आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। आंसर शेयर किए जा चुके हैं आप लोगों के साथ, और ग्रुप में भी जरूर जुड़िए। सभी बच्चों के लिए ग्रुप में जुड़ना बहुत जरूरी है ताकि आप तक जो नोट्स है और जो पीडीएफ है वो टाइम से पहुंच सके। ये आपके सामने राइट एंड रॉन्ग के क्वेश्चंस हैं। बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आएगा पाई, और यहाँ पे आपको दूरी का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं वो आप लोगों के साथ पंजाबी मीडियम में शेयर किए गए हैं, और वहां से आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए, वहां से आपको इनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी ग्रुप में शेयर किए जा चुके हैं, तो सभी बच्चे ग्रुप में जरूर जुड़िए। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में गिवन है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनका मीडियम है इंग्लिश। जिनका इंग्लिश मीडियम है वो अब इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये आपका, और इनके जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में करवा दिए है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो आंसर है वही टिक कर रही हूँ। अगर आपको इनका डिटेल सोल्यूशन चाहिए किसी भी क्वेश्चन को, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए ताकि आप वहां से चेक कर पाए इनके राइट आंसर कि किस तरीके से ये जो आंसर है आपको देखने को मिले।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सभी बच्चे फॉर्मूलाज को एटलीस्ट अच्छे से याद कर लीजिए। मैं ग्रुप में चार्ट शेयर कर दूंगी, पीडीएफ मिलेगी, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में गिवन है। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे, तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट चैनल है ये आप लोगों के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा आप ग्रुप में भी अपने जो डाउट है पूछ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ ग्रुप में शेयर की जा रही है, तो सभी बच्चे ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे गिवन है। और आप सभी बच्चे, अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो ये आपका इंग्लिश का पेपर भी ओवर होता है। तो सभी बच्चे बस अच्छे से तैयारी कीजिए, इनका सोल्यूशन आप लोगों को ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।